हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सीसीएच कोर्स के बारे में कि सीसीएच कोर्स के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो है किस लेवल के पूछे जाते हैं, उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीसीएच होता क्या है। सीसीएच सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ है। जब आपका सीएचओ का एग्जाम होता है, सीएचओ के एग्जाम को आप क्वालिफाइड करते हैं। क्वालिफाइड करने के बाद में आपका 6 मंथ का एक ब्रीज कोर्स होता है। 6 मंथ का एक ब्रीज कोर्स होता है और 6 मंथ के ब्रीज कोर्स के बाद में आपके यहाँ पर 2 एग्जाम और भी होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद में ही आप जो है सीएचओ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और कम्युनिटी एरिया में आप जो है जॉब कर पाएंगे। ठीक है, तो सीसीएच सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। एक तो बीएनएस 041 का, एक होता है बीएनएस 042 का। ये 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, यदि ये दोनों आपने क्वालिफाइड किए हैं तभी जाकर आप जो है सीएचओ बनने के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आपको डिसक्वालिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो रेटिना नर्सिंग एकेडमी जो है बीएनएस 041 का यहाँ पर जो है लाइव कोर्स आपको देने जा रहा है और यहाँ पर जो है रिकॉर्ड क्लास भी आपको दी जाएगी। तो जो बच्चे रिकॉर्ड क्लास लेना चाहते हैं बीएनएस 041 की, वो रेटिना नर्सिंग एकेडमी के जो स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर है उस पर कॉल करें, और जो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पर 041 के लिए आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं और बिल्कुल इस क्लासेस का आप मजा ले सकते हैं। और मैं बता रहा हूं कि यानी सीसीएच कोर्स को क्वालिफाइड करने के 100% गारंटी है, क्योंकि उसमें जो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सारे के सारे टीचर वो होंगे जो ब्रीज कोर्स ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ पर ऑलरेडी वो टीचर जो है एम्स में क्वालिफाइड है और एम्स में वर्किंग भी है। ठीक है, तो यानी ये सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखना आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, बाकी क्लास के बारे में आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखना क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, किस तरह के पूछ जाते हैं। आपको एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन लगेंगे कि वास्तव में यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना कि हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO इंक्लूड ऑल डायमेंशन एक्सेप्ट। तो कहा गया है यहाँ पर कि यानी हेल्थ के कितने डायमेंशन होते हैं WHO के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। हेल्थ के डायमेंशन के बारे में बात करें तो हेल्थ के बच्चों बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जिसमें आपको बताऊं कि बहुत सारे कितने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यानी WHO के अनुसार हेल्थ के कितने डायमेंशन होते हैं। अगर आपको ये पता है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यानी WHO के अनुसार हेल्थ के नॉर्मली 3 डायमेंशन होते हैं। ये 3 डायमेंशन कहां से ले गए हैं? आपने देखा होगा हेल्थ की एक डेफिनेशन कि हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशली वेलबींग। तो यहाँ पर 3 चीज आई है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशली वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो यानी ये 3 यहाँ पर डायमेंशन होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ के। तो बच्चों यहाँ पर पहला फिजिकल अकॉर्डिंग टू WHO इसका डायमेंशन होगा, मेंटल भी यहाँ पर WHO का डायमेंशन होगा, सोशल भी यहाँ पर WHO अकॉर्डिंग हेल्थ का डायमेंशन होगा। तो यहाँ पर बच्चों इमोशनल जो है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू WHO डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर यह समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं इसी के साथ साथ में। तो चलिएगा बच्चों, यहाँ पर देखना इसमें अब देखिए इसमें, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा बच्चों? यहाँ पर ये वाला इमोशनल डायमेंशन होगा। हालांकि ये भी आपका हेल्थ का ही डायमेंशन है, लेकिन हेल्थ के यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशन कौन कौन से होंगे। इमोशन भी एक डायमेंशन ही है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा होगा, क्योंकि इमोशन भी प्रकार डायमेंशन ही हेल्थ का। ठीक है, तो हेल्थ के बहुत सारे फिजिकल डायमेंशन होता है, फिजिकल, मेंटल होता है, ठीक है, आपका सोशल होता है, आपका इन्वायरमेंटल होता है, ठीक है, आपका यहाँ पर इन्वायरमेंटल इमोशनल होता है, आपका यहाँ पर फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल भी आपका यहाँ पर जो है डायमेंशन होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर
इसका ऑक्यूपेशनल कौन सा होता है, ऑक्यूपेशनल भी आपका यहाँ पर जो है एक डायमेंशन होता है। इस तरह हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल्थ के बहुत डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि यानी अकॉर्डिंग टू WHO कितने डायमेंशन होते हैं और कौन कौन से होते हैं एक्सेप्ट वन, तो यहाँ पर ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, यहाँ पर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें देखिएगा सेम टू सेम, ये भी देखना, इसमें सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखना परफेक्ट। अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि वो डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, मेंटल डायमेंशन क्या होता है, इमोशनल क्या होता है, सोशल क्या होता है, इनकी पूरी डिटेल जो है आपकी थ्योरेटिकल क्लास में मेंशन की गई है। जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है और आपकी लाइव क्लासेज है उनके अंदर प्रॉपर्ली पूरी बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज नोन एज द फिजिकल डायमेंशन। यानी फिजिकल डायमेंशन किसे बोलते हैं, तो फिजिकल डायमेंशन उसे बोलते हैं जिसमें आपकी बॉडी परफेक्टली फिजिकली काम करे, परफेक्टली फिजिकली वो फिट है। लाइक जैसे कि उसकी स्किन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्किन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आई जो है बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए, उसे गुड एपेटाइट, अच्छी भूख लगना चाहिए, गुड एपेटाइट, गुड कॉम्प्लेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के अच्छे मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, गुड कॉम्प्लेक्शन, बॉडी के अच्छे मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा लस्टर्स एंड घुंघराले बाल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो साइन हैं, ये है फिजिकल डायमेंशन के। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज नोन एज द फिजिकल डायमेंशन, ठीक है। एंड ऑल साइन आर इन्वॉल्व इन फिजिकल डायमेंशन एक्सेप्ट, यानी ऑल साइन आर इन्वॉल्व इन फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन में सभी के सभी साइन जो है वो इन्वॉल्व है एक्सेप्ट, यानी एक को छोड़कर, ठीक है, एक को छोड़कर। तो क्या क्लीन स्किन जो है आपका यहाँ पर फिजिकल डायमेंशन का साइन होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा ब्राइट आई, बिल्कुल ब्राइट आई यहाँ पर है, ठीक है, तो बिल्कुल ये भी आपका फिजिकल साइन है। नेक्स्ट आपका गुड एपेटाइट, अच्छी भूख लग रही है, तो ये भी आपका फिजिकल डायमेंशन का ही यहाँ पर जो है ये साइन है। हाई फैट इन बॉडी में हाई फैट नहीं होना चाहिए। अरे बॉडी में हाई फैट होगी इसका मतलब उसमें ओबेसिटी है, और ओबेसिटी की वजह से उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लाइक हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो हाई फैट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बॉडी में मॉडरेट फैट क्या होना चाहिए, मॉडरेट फैट होना चाहिए, मॉडरेट फैट इनटू द बॉडी, तो बॉडी में मॉडरेट फैट होना चाहिए, हाई फैट नहीं होना चाहिए। अगर मॉडरेट फैट दिया होता तो ये भी इसका साइन कहलाता। तो बिल्कुल बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 ऑप्शन तो आपके राइट है, बट 1 ऑप्शन इज नेग्लेक्टेड फ्रॉम द ऑप्शंस। एक ऑप्शन जो है आपको नेग्लेक्ट कर देना है क्योंकि वो रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सफलता उसी को ही मिलती है जो मेहनत से नहीं डरते हैं, और जो मेहनत से नहीं डरते हैं उनको 100% सफलता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड क्लास आपको यहाँ पर दे रहा हूँ जो YouTube के लिए है ये। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर BNS 041 की आप क्लास 2 प्रकार से, एक तो लाइव क्लास होती है और एक रिकॉर्ड क्लास होती है। एक तो लाइव क्लास, एक रिकॉर्ड क्लास। यदि आप लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड क्लास भी लेना चाहते हैं, तो कुछ भी लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है रेटिना नर्सिंग एकेडमी के जो नंबर है स्क्रीन पर दिए गए हैं उन पर कांटेक्ट करें और पूरी जानकारी आप लोग लें। और यदि आप लेना चाहते हैं तो यानी प्ले स्टोर पे जाके आप रेटिना नर्सिंग एकेडमी का रेटिना नर्सिंग कोचिंग
नर्सिंग कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन होगा, उसे आप लोग डाउनलोड करें, वहां पर सर्च करके उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करके अपना नंबर उसमें डालें, अपना नाम डालें, ठीक है। तो यहाँ पर वहां से भी आप लोग जो है सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैक्सिमम ज्यादा जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप लोग जो है कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर दें। लेकिन 100% गारंटी दे रहा हूं कि BNS 041 का यदि आपने पूरा कोर्स कर लिया है तो आप 100% यहाँ पर जो है BNS 41 में क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारा जो केस है वो अभी लटका हुआ है बीच में। बिल्कुल बच्चों उसके भरोसे मत रहिएगा। जब आपका 042 का एग्जाम हो सकता है, ठीक है, तो क्या 041 का एग्जाम नहीं होगा? एक बात बताइए, यहाँ पर जो बच्चे दोनों में ही फेल है तो उसका एक एग्जाम देने से क्या फायदा होगा? वो तो वैसे तो फेल है, ठीक है। तो निश्चित है कि 041 का भी यहाँ पर जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और आपका इसमें एग्जाम होगा और जल्द ही डेट आने वाली है। तो आप जो है उसका इंतजार ना करें, आप अभी से ही पहले से ही प्रिपेयर रहें। आप अपनी गन को भर के रखें, आते ही छोड़ देना है ताकि अपने को अपना टारगेट मिल जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पूरी नॉलेज है उसको गेन करके रहें, लगातार स्टडी करते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में CHO का ही जमाना रहेगा। जो बच्चा CHO बन गया है उसकी लाइफ पूरी सिक्योर है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों ने CHO ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। अभी जोश में आज से 1 साल पहले 2 साल पहले बहुत सारे बच्चों ने CHO ज्वाइन नहीं किया है, आज वो बहुत पछता रहे हैं, ठीक है। तो CHO में आने वाले टाइम पे ग्रेड पे स्टार्ट होगा 4800 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे स्टार्ट होगा, जिसकी सैलरी होगी 72,000 सेवा होगी मंथली, ठीक है। तो सोच के देख सकते हैं कि कितनी सैलरी होगी, ठीक है। और आप एक जो उस गांव, जिस गांव या जिस कम्युनिटी में आपका जो जॉब लगेगा, जिसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी, वहां क्या किंग एंड क्वीन होंगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जॉब छोटी मोटी नहीं है। किसी दिन आप एम्स को पीछे छोड़ देंगे, वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, तो इसे हल्के में ना ले, ठीक है। आयुष्मान भारत ने डिक्लेयर कर दिया है ये, ठीक है, कि CHO का नाम आने वाले टाइम पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसे आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। तो आगे चलेगा बच्चों, यहाँ पर है तो अगला क्वेश्चन क्या है देखना, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। मतलब यानी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इम्पेयरमेंट हो जाता है, यानी फंक्शन जो है कम हो जाते हैं साइकोलॉजिकली और फिजिकली, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए डिजीज, ऑप्शन बी हेल्दी, ऑप्शन सी वेल एग्जिस्टिंग माइंडसेट, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो अपन नीचे बात करते हैं, तो ऑल ऑफ अबव तभी अपना राइट आंसर होगा जब ऊपर के 3 ऑप्शन राइट होंगे, ठीक है। तो अभी इसे राइट नहीं मानेंगे, ठीक है। वेल एडजस्टिंग माइंडसेट, अरे अगर आपका माइंड वेल एडजस्टिंग सेट है, माइंड सेट है, तो वो है मेंटल डायमेंशन में। किसमें आता है वो? मेंटल डायमेंशन, और आपका एनवायरमेंटल डायमेंशन के अंदर आता है वो, ठीक है। तो अलग चीज है हेल्दी। हेल्दी वो व्यक्ति कहलाता है, हेल्दी वो व्यक्ति कहलाता है, हेल्दी वो व्यक्ति कहलाता है जो यहाँ पर फिजिकली, सोशली, मेंटली वेल बीइंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पर WHO का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि WHO के अनुसार हेल्दी व्यक्ति वो कहलाता है जो कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग है, वही व्यक्ति हेल्दी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली क्या है वो? इम्पेयरमेंट है, उसकी नॉर्मल बॉडी फंक्शन क्या है? इम्पेयर है, कम है, यानी उसकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है, उसकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है। तो बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डिजीज, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, यानी एग्जाम हॉल में आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लाइव क्लासेस होगी, उस लाइव क्लासेस के अंदर आपको थ्योरेटिकल भी चीजें दी जाएगी और आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, राइट आंसर कैसे पुट करना है और आइडिया लगा के राइट आंसर कैसे पुट करना है, ताकि आपका 99% जो है ऑप्शन राइट हो जाए, ठीक है। आपको 75 क्वेश्चन में से कुछ नहीं करना है, 50 क्वेश्चन तो फिक्स आपके राइट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल जो है अपना कंसंट्रेशन जो है वो स्टडी पे रखें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आई होप बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, चीजें कुछ पकड़ में आ रही होगी और आपको लग भी रहा होगा कि यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जैक्ट जो CCH का जो एग्जाम होता है सेम वैसे ही है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि विच स्टेजेस ऑफ डिजीज की कौन से स्टेजेस होती है, ठीक है। ऑल इंक्लूडेड इन फॉलोइंग द ऑप्शंस, यानी सभी के सभी जो है वो फॉलोइंग ऑप्शन में इंक्लूड है, एक्सेप्ट इन एक को छोड़कर सारी की सारी जो है वो यहाँ पर किसकी स्टेज है, यहाँ पर डिजीज की स्टेज है, ठीक है। ऑप्शन ए इंक्यूबेशन पीरियड्स, इंक्यूबेशन पीरियड है, दूसरा है प्रोड्रोमल स्टेज, तीसरा है स्टेज ऑफ इलनेस, चौथा है अब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले आपको पता देखो इसकी थ्योरेटिकल जो चीजें हैं सारी की सारी आपको मिलेगी किसमें, लाइव और रिकॉर्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिएगा पहले आपको पता है कि डिजीज की स्टेज कौन कौन सी होती है, डिजीज की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो आपको मैं बताता हूं कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस बॉडी में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद में यानी एंटर करने से लेकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर करने का पीरियड होता है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो आप सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीरियड होगा ये होगा स्टार्टिंग वाला इंक्यूबेशन पीरियड, कौन सा होगा, इंक्यूबेशन पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड। और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक पीरियड ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर आपकी बॉडी में कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं रहेगा, नॉर्मल सिम्टम्स रहेंगे, नॉर्मल साइन रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कोई फिक्स कोई पर्टिकुलर सिम्टम से नहीं रहेगा, वो जो है वो कहलाएगा आपका प्रोड्रोमल, क्या कहलाएगा, प्रोड्रोमल, ठीक है। आप जो प्रोड्रोमल स्टेज है इसमें आपको कंफर्म नहीं कर पाएंगे इसमें कौन सी बीमारी है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर यहाँ पर कम्युनिकेबल एजेंट है जो यहाँ पर उसकी बॉडी में पनप रहा है, ग्रोथ कर रहा है, रिजर्व हो रहा है, जो दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसमिटेड हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि प्रोड्रोमल स्टेज जो है एक डेंजरस पीरियड होता है, एक डेंजर स्टेज होती है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का होता है प्रोड्रोमल। तीसरा होता है बच्चों यहाँ पर है तीसरा, जिसमें आपको पर्टिकुलर सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है और पर्टिकुलर सिम्टम्स देख के आप पता लगा लेते हैं कि हाँ इसमें ये बीमारी है। तो इस पीरियड को आप लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पर फास्टिजियम, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फास्टिजियम। और फास्टिजियम की जगह एक और नाम आता है इसका, एक तो फास्टिजियम, ठीक है, और दूसरा इसमें यहाँ पर है, दूसरा इसमें स्टेज ऑफ इलनेस, स्टेज ऑफ इलनेस, स्टेज ऑफ इलनेस। तो यहाँ पर ये इसी का नाम है स्टेज, यानी स्टेज ऑफ इलनेस, यानी जो इलनेस की जो हाई स्टेज है और फास्टिजियम सबसे टॉप वाली है। तो ये जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, ये होता है आपका फास्टिजियम, या फिर इसी को बोलते हैं आप लोग स्टेज ऑफ इलनेस। फिर उसके बाद जब आपका पर्टिकुलर सिम्टम्स अराइज हो जाता है तो उसके बाद जो है उसके बॉडी के सिम्टम्स धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते रहते हैं। तो उसके बाद जो है एक और स्टेज होती है जिसमें उसके सिम्टम जो है यानी सबसाइड होते रहते हैं, धीरे धीरे कम होते रहते हैं, उसे बोलते हैं डेफरवेसेंस, क्या बोलते हैं, डेफरवेसेंस उसे कहा जाता है, डेफरवेसेंस उसे कहा जाएगा, डेफरवेसेंस उसे कहा जाता है, डेफरवेसेंस उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, डेफरवेसेंस उसे कहा जाता है, डेफरवेसेंस उसे कहा जाएगा, डेफरवेसेंस से कहा जाएगा, ठीक है। तो ये डेफरवेसेंस आप लोग याद रखना बच्चों इसमें, तो ये है डेफरवेसेंस, ठीक है। तो ये है 4th नंबर की बच्चों, कौन से नंबर की, ये 4th नंबर की है। फिर उसके बाद में क्या होता है भाई, सिम्टम्स क्या है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी जिसमें उसमें सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उसे बोलेंगे रिकवरी या कन्वेंस, क्या बोलेंगे, कन्वीनियंस से उसे बोला जाएगा, या फिर उसे बोलेंगे रिकवरी स्टेज, क्या बोलेंगे, रिकवरी स्टेज उसे बोला जाएगा, जो लास्ट वाली आपकी होगी जिससे पूरी के पूरे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये है, तो यहाँ पर पहला इंक्यूबेशन हो गया है, दूसरा यहाँ पर आपका हो गया है प्रोड्रोमल, तीसरा हो गया है आपका यहाँ पर फास्टिजियम, और 4th हो गया है आपका यहाँ पर डेफरवेसेंस, और लास्ट वाला हो गया रिकवरी स्टेज। तो यहाँ पर ये 5 स्टेज होती है डिजीज होने की, कम्युनिकेबल डिजीज होने की। तो यहाँ पर 5 में देखना आप इसमें कि यहाँ पर है जो दे रखा है वो यहाँ पर है, इसमें ऑप्शन में कौन कौन सा इसमें नहीं दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है। तो पहले समझना इसको, पहला वाला इंक्यूबेशन, बिल्कुल यहाँ पर ये जो पीरियड होता है ये यहाँ पर आपका इस डिजीज का ही एक स्टेज होता है। प्रोड्रोमल ये आपका दूसरे नंबर का होता है, स्टेज ऑफ इलनेस ये आपका तीसरे नंबर का होता है, 4th नंबर का आपका डेफरवेसेंस हो गया है, और 5th नंबर का आपका रिकवरी वाला हो गया। तो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये आपका स्टेज नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका राइट आंसर जो है वो होगा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी इसकी पूरी थ्योरी जो है आपको रिकॉर्ड क्लासेज और आपकी लाइव क्लास में आपको मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टेज मैंने आपको समझाई इसमें कि 5 स्टेज, पहले इंक्यूबेशन, देन प्रोड्रोमल, देन फास्टिजियम, देन डेफरवेसेंस, देन
देन आपका रिकवरी, ठीक है। तो यानी कम्युनिकेबल डिजीज की 5 स्टेज होती है ये, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों यहाँ पर ये। तो नेक्स्ट जो है आगे, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोग जो है अगर मान लो सीसीएच में पास होना चाहते हैं, किसी के माइंड में चल रहा है कि ज्वाइन कर लेंगे, बच्चों को ज्वाइन कर लेंगे वो एक अलग बात होती है। जिसने ज्वाइन कर लिया है बिल्कुल वो उसके लिए जो है, ठीक है, उसके लिए जो है वो बेनिफिशियल उसको मिलेगा। और यहाँ पर जो है ये आपका एग्जाम जो है कभी भी हो सकता है, दिमाग में याद रखना, कभी भी आपका ये 041 का जो है एग्जाम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे कोर्ट का केस आता है या कोर्ट का केस आने से पहले भी आपका डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि अगर एग्जाम है होना है तो होगा ही होगा वो, ठीक है। तो बिल्कुल आप पहले से तैयारी करके रखें, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आगे। देखो अपने को एग्जाम क्वालिफाइड करना है, अपने को सीसीएच कोर्स प्राप्त करना है, वो उसमें पास होना है अपने को, चाहे दुनिया उलट के पुलट हो जाए, अपने कोई मतलब नहीं किसी से, क्योंकि अपनी लाइफ बनाना अपने हाथ में होती है, ठीक है। दूसरे के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाउ मेनी concept of health all are involved in following options। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, क्वेश्चन इतना बेस्ट क्वेश्चन है। और ये 041 के सारे 5 मॉड्यूल से 5 पूरे 5 मॉड्यूल्स बच्चों, 5 मॉडल से, ठीक है, 5 मॉड्यूल्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला है आपका एपिडेमियोलॉजिकल, दूसरा है आपका न्यूट्रिशनल, नेक्स्ट आपका कम्युनिकेबल, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर नॉन कम्युनिकेबल। ये 5 है पूरे पूरे, इनमें पास होना है आपको, ठीक है, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। सभी के मैक्सिमम जो है 1000 क्वेश्चन बनेंगे और 1000 में से 100% 70 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। कोई माइका ला नहीं जो आपको फेल कर दे, ठीक है, ये गारंटी साथ में बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। बिल्कुल आपको कंसंट्रेट होके पढ़ना है, ठीक है। जिंदगी में पास होना है, जिंदगी में सफल होना है तो खुद को ही सफल होना है, दूसरा आपको सक्सेस नहीं करेगा, दूसरा आपको गिराने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, हाउ मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ, हेल्थ के पहले आपको बताना चाहिए हेल्थ के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है कि ऑल आर इन्वॉल्व इन फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है, जो कि फॉलोइंग ऑप्शन में दिए हुए हैं एक्सेप्ट वन, यानी सभी के सभी जो है इन ऑप्शन में दिए हुए हैं एक को छोड़ के। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो हेल्थ के यहाँ पर पहला है बायोमेडिकल, कौन सा है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, कौन सा बच्चों, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहला है। दूसरा है यहाँ पर है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कौन सा है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कौन सा बच्चों, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और तीसरा है इसमें आपका यहाँ पर बच्चों, कौन सा है बच्चों, यहाँ पर तीसरा है आपका साइकोलॉजिकल, कौन सा है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कौन सा बच्चों, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट है आपका 4 नंबर पे आपका हॉलिस्टिक, कौन सा है बच्चों, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, कौन सा है बच्चों, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट कितने हैं, 4 कॉन्सेप्ट है, चारों जरा आपके सामने आके गिर गए हैं, ठीक है। देखिएगा ये 4 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो देखो इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जो यानी हेल्थ के हैं, बाकी एक नहीं है। पहला है यहाँ पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये वाला यहाँ पर राइट है। दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये भी इसका कॉन्सेप्ट राइट है, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये भी इसी का कॉन्सेप्ट राइट है ये। लेकिन यहाँ पर WHO कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, अरे WHO कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, WHO कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। WHO एक संस्था है, ठीक है, एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल जो ये जो चीज है पूरी संस्था है ये अलग से, और इसका खुद का अलग से एक डेफिनेशन दिया हुआ है जो हेल्थ का डेफिनेशन, कौन सा है, हेल्थ का डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसने खुद ने 3 डायमेंशन दिए हुए हैं जो आपको पहले पता है, फिजिकल डायमेंशन, मेंटल और सोशल डायमेंशन, ठीक है। वो WHO ने खुद ने अपने डेफिनेशन में दिया गया है कि अगर व्यक्ति अगर फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है तो व्यक्ति हेल्दी कहलाएगा, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर मान लो ये तीनों तरह से, यानी ये 4 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर है, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और होलिस्टिक। अब ये बायोमेडिकल में कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इकोलॉजिकल में क्या होता है, साइकोलॉजिकल में क्या होता है, ठीक है। यानी कहा गया इन कॉन्सेप्ट के अनुसार व्यक्ति हेल्दी है, अगर व्यक्ति बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार फिट है तो व्यक्ति हेल्दी होगा। फिर दूसरे ने कहा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी ये एनवायरनमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ये ह्यूमन बॉडी को इंडिकेट करता है, ये माइंड को इंडिकेट कर रहा है। होलिस्टिक में ये कहा गया है कि व्यक्ति ह्यूमन बॉडी की
ह्यूमन बॉडी के अनुसार बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक है, बायोमेडिकल के अनुसार फिट होना चाहिए, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अनुसार फिट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल फिट होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति जो है वो हेल्दी कहलाएगा, ठीक है। बाकी इसकी पूरी हिस्ट्री जो है, पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है, कि कैसे इनका कनेक्शन होता है, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो आपको एक पता चला है, एक सुपरफिशियल क्वेश्चन पता चला है, बाकी इनके कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है। तो आपका भी का राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ये वाला, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पर हेल्थ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, हेल्थ का यहाँ पर डब्ल्यू कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके हेल्थ के होते हैं, बाकी एक्चुअल में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें लास्ट वाला आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक सुपरफिशियल क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, बाकी डिटेल में बहुत क्वेश्चन है, दुनिया भर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो पेपर बनते हैं वो पेपर बहुत इजी होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है और हमने क्वेश्चन नहीं देखा है, इसलिए अपने को बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन एक्चुअल में BNS 041 और BNS 042 का जो है जो क्वेश्चन आता है, पेपर आता है, बहुत इजी बनता है। बस आपको क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, उसका राइट आंसर करने में आना चाहिए, ठीक है। उसकी पूरी एक ट्रिक है कि क्वेश्चन आपको राइट आंसर कैसे करना है। अगर आप ट्रिक सीख गए 100% आप जो है एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे, CCH कोर्स में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ट्रिक सीखनी है, ठीक है, तो वो ट्रिक हम आपको सिखाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, चिंता ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है पहला कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहले आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है communicable disease are transmitted from reservoir या source of infection to susceptible host. All are 3 linked in transmission of communicable disease. क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है किसी भी रिजर्वायर से और किसी भी सोर्स से जिसमें इन्फेक्शन है, उसमें से इन्फेक्शन जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर ससेप्टिबल होस्ट में पहुंच रहा है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर ये रिजर्वायर है, ये सोर्स है, इसके अंदर से कोई भी इन्फेक्शन निकल के वो इन्फेक्शन किसी पर्टिकुलर होस्ट में पहुंच रहा है और वहां पर वो डिजीज कॉज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। तो यानी पर्टिकुलर रिजर्वायर से, पर्टिकुलर सोर्स से कोई भी इन्फेक्शन जो है वो निकल कर किसमें पहुंच रहा है? एक ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट बोलते हैं जो एजेंट के लिए ससेप्टिबल है, जिसमें एजेंट जो है सर्वाइव कर सके, एजेंट उसमें मल्टीप्लाई कर सके, एजेंट उसमें ग्रोथ कर सके। अरे एजेंट यहाँ पर ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तभी तो जाकर वो डिजीज कॉज कर पाएगा, ठीक है। तो रिजर्वायर और सोर्स से कोई भी इन्फेक्शन निकलेगा, वो एक ससेप्टिबल होस्ट में पहुंच जाएगा, वहां पर डिजीज कॉज कर देगा, ठीक है। तो वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये 3 लिंक से, इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। तो ऑल आर 3 लिंक इन ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेप्ट, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिशन होने के लिए 3 लिंक होते हैं, और वो 3 लिंक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखना, कोई भी रिजर्वायर है, ठीक है, या फिर कोई भी सोर्स है, ठीक है, इनमें से कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन यहाँ मैं बोल सकता हूँ, या फिर कोई भी पर्टिकुलर एजेंट बोल सकता हूँ जो कम्युनिकेबल डिजीज कॉज करता है। अब यहाँ पर ये रिजर्वायर और सोर्स है, इसे मिट्टी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, भाई मिट्टी, सॉइल, वहां से भी सॉइल क्या है? सॉइल रिजर्वायर भी हो सकता है जिसमें एजेंट पनपता है, ग्रोथ करता है, ठीक है, और वहां से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएगा। सोर्स भी हो सकता है, रिजर्वायर भी हो सकता है। फिर वहां से यहाँ पर ये एक ससेप्टिबल होस्ट, किसे पूछेगा ये एक ससेप्टिबल होस्ट में पहुंचता है, एक ससेप्टिबल होस्ट में ये पहुंचता है, ठीक है। लेकिन ससेप्टिबल होस्ट में पहुंचने से पहले उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होती है, एक मीडियम की आवश्यकता होगी, एक मीडियम की यानी एक माध्यम की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यानी उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस माध्यम से पहुंचेगा, ठीक है। लाइक से मैं बात कर रहा हूं तो ड्रॉपलेट्स जो है वो सामने वाले व्यक्ति में पहुंच जाएगा, तो ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हो सकता है एयरबोर्न,
ठीक है, यानी इस व्यक्ति से उस व्यक्ति में एयर के थ्रू पहुंच रहा है, तो ये क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक माध्यम है, ठीक है। हो सकता है वाटर से पहुंच रहा है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसी भी माध्यम से, किसी मोड से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है। ये किसी सोर्स से, लाइक पेड़ पौधों से, लाइक मिट्टी से, यहाँ से कोई भी एजेंट जो है किसी न किसी माध्यम से जो है वो दूसरे होस्ट, ससेप्टेबल होस्ट में पहुंच जाना, ठीक है। जिसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर देखिएगा कम्युनिकेटिव में कि सोइल होती है, तो सोइल के अंदर यहाँ पर देखना सोइल जो होती है, तो सोइल में आपका यानी एक टिटनस डिजीज होती है। क्या होती है? टिटनस डिजीज होती है, ठीक है। टिटनस डिजीज का जो एजेंट होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये होता है सोइल में। क्या होता है ये? सोइल में। तो सोइल के अंदर, सोइल क्या है? सोइल में वो जिंदा रहता है, ठीक है। तो उस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जो रिजर्वोयर है और जो सोर्स है वो क्या है? सोइल है, ठीक है। अब वो दूसरे व्यक्ति में पहुंचेगा, ठीक है। तो पहुंचेगा जब गिरेगा या फिर वहां पर क्या होगा, कोई भी इंजरी होगी तो व्यक्ति वहां से उस मोड के माध्यम से डायरेक्ट उसमें पहुंच जाएगा, तो डायरेक्टली वो ट्रांसमिशन होगा। तो ये डायरेक्ट मीडियम उसका ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिंक होते हैं बच्चों, 3 लिंक होते हैं। बाकी इसकी पूरी हिस्ट्री है जो आपको उसमें मिलेगी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सेशन आपको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यानी कोई भी एजेंट होता है, वो एजेंट जो है रिजर्वोयर में होता है, ठीक है, रिजर्वोयर में होता है या फिर सोर्स में होता है। तो यहाँ से निकलकर अगर दूसरे ससेप्टेबल होस्ट में अगर वो पहुंचना चाहता है और पहुंचता है तो किसी न किसी मीडियम, किसी न किसी माध्यम से वो पहुंचेगा, ठीक है। उसे बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब वो मीडियम जो है पानी हो सकता है, ठीक है। पानी हो, जैसे मान लो आपका क्या होता है कोलेरा क्या है? एक प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज है, एक प्रकार की कोलेरा की प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें डायरिया होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यानी ये जो पहुंच रही है, तो यानी ये पानी के अंदर मिट्टी में इसका एजेंट रहता है, लेकिन वो जो गंदा पानी रहता है, ठीक है, उसके थ्रू व्यक्ति में पहुंचता है। तो जो पानी होता है, वाटर होता है, उसके थ्रू दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा है वो इस जगह से। तो यहाँ तो ये तो मिट्टी और पानी का रिजर्व हो गया, और पानी के थ्रू ही पहुंच रहा है, तो पानी क्या है? वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया है। और जो जिसमें पहुंच रहा है वो ससेप्टेबल होस्ट हो गया। तो 3 लिंक हो गए इसमें। तो पहला है रिजर्वोयर, ठीक है, दूसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा है ससेप्टेबल होस्ट, चौथा है एनवायरनमेंट। यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर ये इनका 3 लिंक में नहीं आता। ये एनवायरनमेंट के अंदर, बल्कि एनवायरनमेंट के अंदर आपके ससेप्टेबल होस्ट होती है, एनवायरनमेंट में ही आपका सोर्स होता है, एनवायरनमेंट के अंदर ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो एनवायरनमेंट में तीनों होते हैं, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट से जो है यहाँ पर ये डिजीज नहीं होती है, ठीक है। एनवायरनमेंट की फिर अलग चीजें आती है, वो आपका वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न जो भी होता है वो एनवायरनमेंट वो अलग आता है फिर वो, है ना, ठीक है। बाकी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिशन होने की जो 3 लिंक होते हैं वो होते हैं रिजर्वोयर होगा, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा और एक ससेप्टेबल होस्ट होगा, एनवायरनमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ये एक्सेप्ट में ये पूछा गया है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यदि ज्वाइन करना चाहते हैं BNS 041 का आप सिलेबस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइव ज्वाइन करो या रिकॉर्ड ज्वाइन करो, या डिपेंड करता है आप रिकॉर्ड क्लासेस ज्वाइन करो, ठीक है। लाइव ज्वाइन करेंगे तब भी आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों कोई भी कर सकते हैं तो आप लोग 9672509743 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करें, अपनी जानकारी भेजें, ठीक है, और ये आप लोग इसे ज्वाइन करें, ठीक है। लेकिन पेमेंट करेंगे उसी के बाद में आपकी क्लासेस चालू होगी, नहीं तो चालू नहीं होगी, ठीक है। बाकी हमारे पास ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और वो लाइव क्लासेस जो है वो चल रही है आपकी CHO के लिए, ठीक है, CHO प्लस NHM के लिए चल रही है, ठीक है। तो बच्चों नर्सिंग जो है वो अलग अलग नहीं होती है, वो चीजें वही होती है, ठीक है। ये सब कम्युनिटी के अंदर उसमें ही पढ़ाया जाता है और आपको भी ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक सेपरेट बैच बनाया गया हमने, तो जो भी BNS 041 की तैयारी करना चाहते हैं उनका अलग से लाइव क्लासेस होगा, ठीक है। तो जितना भी होगा 3 घंटा 4 घंटा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस जो है चल रही है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल करें और पूरी बातचीत करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, क्लास लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और कंटिन्यू बनी रहिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।